टाइम आप प्रशासन से क्या मांग करोगी? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मतलब मेरे पिता को सब गोली मार दी, उन सबको फांसी हो जाए, गोली मार दी, यही है। ये तो अभी संदिग्ध मामला पड़ा हुआ है ना, प्रशासन जान रहे हैं कि यही लोग दोषी हैं? नहीं, प्रशासन जान रहा है। प्रशासन जान गया कि यही लोग दोषी हैं? हाँ। पकड़े गए हैं लोग, गिरफ्तारी हो गई है? नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे? ये तो सब देख रहे हैं, यहीं पर घूम रहे हैं। तो प्रशासन नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। किस मुख्यमंत्री के पास? योगी सरकार के पास? योगी बुलडोजर। बुलडोजर बाबा के पास जाएंगे आप? तो आपको पूरा उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा के हम जाएंगे तो हमको। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पियरो नामक गाँव में। यहाँ पर पतराज नामक एक यादव परिवार जो दूध विक्रेता है, उनके साथ दोपहर में ऐसी घटना घटित हुई कल के दोपहर में, जिस दिन पूरा देश छठ का त्योहार मनाने में मस्त था। उसी में कुछ बदमाशों ने उनके साथ सिवान नेगिन के गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर वहीं पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। अभी पुलिस प्रशासन जो है उनको गिरफ्तारी करने में नाकाम है दिख रही है, और आगे देखो क्या होता है। परिवार से हम मिलने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इस तरीके की घटना घट गई उनके साथ। चाची जी, 1 महीने पहले मेरे बहन के साथ सब दुष्कर्म की थी, फिर उसके बाद वो वीडियो सब वायरल कर दिए थे। कौन वायरल किया था? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे घर के बगल मेरे दया थे। फिर उसके बाद मेरे पिता वो वीडियो देखे तो प्रशासन के पास गए, मुकदमा किए, वो सब जेल में चले गए। फिर ये सब आके मेरे पिता से झगड़ा लड़ाई की, कहे जान से मरवा दूंगे गोली से। फिर जमीन का लफड़ा था, जमीन सब मांग रहे थे, मेरे पिता देने के लिए नहीं बोले, कहने से दे रहे थे जान से, मतलब पहले से धमकी सब देते थे। फिर उसके बाद बीच में फिर बहन वाला लफड़ा हो गया। उसके बाद मेरे पिता दूध लेके जा रहे थे, उस दिन जाना था मेरे बहन का बयान दिलाने आजमगढ़। फिर मेरे पिता को सब गोली से मार दिए। मतलब जिस दिन आपके पिता का बयान दे, मतलब बहन का? हाँ, कल बयान था। हाँ, कहाँ पे? यहीं पे सिविल कोर्ट में? आजमगढ़ में। हाँ, कल ही तो मार देना, कुल्लू करने की दूध देख के आई, चलिए चलो। हाँ, सवेरे देख के आई, ना खाए के बनी 11 बजे गई। वो आपकी बच्ची कहाँ है जिसके साथ ऐसा काम? सब हुआ सदर हॉस्पिटल गई है। हाँ, तो मारी देना लोग। हाँ। कुछ ना जा पाऊ ना। तो बयान लाई, इनका दिमाग काम ना। हाँ। देखिए दोस्तों, एक ही परिवार के कहा जाए खून खानदान के लोग थे, इतने बेशर्म किस्म के थे वो लोग कि इनके घर की एक लड़की जो है, अभी नाबालिग लड़की थी, उसके साथ इतना कुकर्म कर दिए और साथ साथ उसकी वीडियो भी बना करके वायरल कर दिए। ये पिता किस तरीके से इस वीडियो को बर्दाश्त किया होगा। पिता अगर चाहा होता तो उसी टाइम वो खुद एक मुलजिम बन गया होता। अगर वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए चाहा होता तो उसी वक्त उसका भी कत्ल कर सकता था, लेकिन सूझबूझ के साथ उसने प्रशासन की मदद ली, और मदद लेने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं? उस टाइम नहीं हुई थी। उन लोगों की हो गई थी। हाँ, चारों जेल में है। हाँ, फिर वो धमकी दी कि गोली से मरवा देंगे। कौन धमकी दिया था? वो जी मतलब लालदर की पतो दी थी। तो ये सब चीजें आप लोग पुलिस प्रशासन में बोली थे कि नहीं? कहा गया था, कहा गया था, या कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिए थे कि दिया गया था। तो उस टाइम पुलिस प्रशासन क्या दी? अब ये सब अचानक से मार दिया, पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है? वो तो ठीक है, लेकिन कोई डर तो बना रहेगा ना, माहौल बना रहेगा कि सामने वाला। हाँ, तो यही जानते हैं कि तो आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि यही लोग मारे हैं कि कोई और है? विश्वास है। वो कही थी, लड़ाई हुई थी, झगड़ा बार बार कह रही थी कि मतलब मारेंगे, गोली से। किसी परिवार के या आपके पिताजी से किसी से रंजिश वगैरह? नहीं, किसी से नहीं थी, कोई से रंजिश, बस इसी सब से थी। और आपके घर में कौन कौन है? बस कोई नहीं, मेरे पिता ही थे, वो चले गए। भाई अभी छोटे हैं, सब छोटे छोटे हैं। 5 साल का, 10 साल का है। भाई बड़ा है, 16-17 साल का है। भाई बड़ा है। तो इस टाइम आप प्रशासन से क्या मांग करोगी? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मतलब मेरे पिता को सब गोली मार दी, उन सबको फांसी हो जाए, गोली मार दी, यही है। ये तो अभी संदिग्ध मामला पड़ा हुआ है ना, प्रशासन जान रहे हैं कि यही लोग दोषी हैं? नहीं, प्रशासन जान रहा है। प्रशासन जान गया कि यही लोग दोषी हैं? हाँ। पकड़े गए हैं लोग, गिरफ्तारी हो गई है? नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे? ये तो सब देख रहे हैं, यहीं पर घूम रहे हैं। तो प्रशासन नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। किस मुख्यमंत्री के पास? योगी सरकार के पास? योगी बुलडोजर। बुलडोजर बाबा के पास जाएंगे आप? तो आपको पूरा उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा के हम जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा? हमको इंसाफ चाहिए। देखिए, योगी सरकार ने तो
ऐसे कांड या नारसी के रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध के मामले में इस टाइम नंबर 1 स्थान पर है। और आजमगढ़ में जिस तरीके से हर रोज देखने को मिलता है, किसी न किसी संदिग्ध मामले में किसी की मृत्यु हो जा रही है तो किसी का अपहरण हो जा रहा है, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। आप लोग अगर सोशल मीडिया से बने होंगे तो देख भी रहे होंगे। तो जिस तरीके से बच्ची बोल रही है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, तो इस बात को भी ध्यान दिया जाए कि इसके परिवार में जो इनके पिताजी थे, जिसे कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी थे, इस परिवार का खर्चा चलाने वाले थे, इनकी जीविका को चलाने वाले, दूध बेच बेच करके किसी तरीके से पालन पोषण करते थे अपने परिवार का। और बगल के लोग इतने कुकर्मी किस्म के हैं जिनके बच्चे जो है इन्हीं के लड़की के साथ दुष्कर्म किए और उसका वीडियो भी वायरल कर दिए। एक पिता किस तरीके से इस चीज को बर्दाश्त किया होगा, इस उनके व्यवहार को किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा, ये सोचने वाली बात है। हर कोई समझ नहीं सकता है। अभी आए दिन इस तरीके से घटनाएं बढ़ती रहती हैं। तो आप इस घटना को देख करके आप क्या कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा ये बताइए, जो आप योगी सरकार से मांग क्या करेंगे इस टाइम, प्रेजेंट टाइम? यही मांग करेंगे कि मौत के बदले मौत चाहिए, मौत। उसका घर गिरना चाहिए। उसका घर कैसे गिरेगा? कोई बंजर में है? नहीं, तब कैसे गिरा होगी? क्योंकि मेरे पिता की हत्या की है। मतलब हत्या करोगे तो किसी का घर उजाड़ दोगी? हाँ, उजाड़ दूंगी। मेरा घर उजाड़ है। क्या बोल रहे हो? उनका घर उजड़ गया तो उन्होंने लोगों का घर उजाड़ा। अरे तो घर उजाड़ने का कोई प्रावधान तो होना चाहिए। हाँ, अब वैसे अगर बंजर रहे, उनका कोई और रहे, उसी जमीन को लेकर अवैध में बना रहे, तब ना उसको जमीन को लेकर लफड़ा थी जबरदस्ती। तो जमीन किसकी थी? हम ही लोग की थी। कागजी आपकी जमीन थी? है। अभी भी हटाने के लिए करे तो हटाने के, जबरदस्ती से सब घर बना रहे, जबरदस्ती घर लोग बना रहे हैं। आपने कभी एसडीएम वगैरह के यहाँ गए? आप कोई? अब वो सब काम मेरे पिता की मैं किए नहीं हूँ। तो आपको मतलब कभी बातचीत की है कि इस चीज को लेकर के हम एसडीएम के यहाँ जा रहे हैं, लेखपाल के यहाँ जा रहे हैं? वो जात रहना अपन मन बोलत रहना, तो कहता ना जमीन मेरी है मैं लेंगे, लोग बोलते ना कैसे अपनी जमीन लेंगे, वो बोलत रहना लोग की बढ़िया से मांगते हैं। तो मैटर जमीन कर ले तो वो बारे में लोग अपन मरना गरीब ना है। अगर मान लीजिए पुलिस प्रशासन नहीं उनको पकड़ पा रही है तो आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए वहाँ तो जोगी जी के जाने में आपको टाइम लग जाएगा, प्रेजेंट टाइम आप क्या करेंगे? नहीं, अपने पिता की लाश को मतलब अंतिम संस्कार करने उसके घर धरना बैठेंगे आप? हाँ, उसके घर के सामने ही रहूंगी। तो यहाँ पर तो मान लीजिए दरोगा एसओ सिर्फ आए हुए हैं, एसपी की आप गुजारिश करेंगे उनको आने की इंतजार में लेकिन वो होना चाहिए। जो कह रहे हैं वो होना चाहिए, तो नहीं जलेगी। धरने पे आप लोग बैठ जाएंगे। देखिए दोस्तों, कब तक इंतजार करेगी आम जनता किसी भी घटना को लेकर के? जब तक लोग धरना पर नहीं बैठते हैं उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। जैसे कि परिवार की एक लड़की है, इसके पिताजी का साया जो है इनके सर से उठ गया है। इनका कहना है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं या किसी तरीके का हमें संतुष्टि जो है प्रशासन की तरफ से अगर संतुष्टि वो नहीं मिलता है, आश्वासन संतुष्टि आश्वासन नहीं मिलता है, तो हम अपने पिताजी की लाश को जाने नहीं देंगे। अच्छा बताइए, आप धरना वगैरह देंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा? मिलेगा ही नहीं मिल जाएगा, आपको पूरी उम्मीद है? हाँ, मेरे गांव वाले न्याय दिलाएंगे। आपके गांव वाले आपके साथ सभी लोग हैं? हाँ, सभी लोग इनके साथ है? आप लोग सब लोग? हाँ, सब। देखिए दोस्तों, पूरे गांव के लोग मन बना लिए हैं कि यदि इनके साथ न्याय नहीं होता है तो लोग धरना पर बैठेंगे। और हो सकता है जो भी आगे हो, प्रशासन यहाँ पर लगी हुई है और पूर्ण रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इनके साथ है और न्याय के साथ है। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।